दो चर वाले रैखिक समीकरण को सीखेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन लिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण लिया गया है रूट में 5 है x माइनस √2y बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिए चर राशि और अचर राशि किसको कहते हैं? एक्स वाला को चर राशि कहते हैं, गिनती को हम लोग अचर राशि कहते हैं। चर राशि का मान वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। ठीक है, बाकी जो संख्या है अचर राशि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, नहीं चेंज होता है। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा। लेकिन x का मान कभी 5 आ सकता है तो कभी 3 भी आ सकता है, इसीलिए उसको चर राशि कहें, इसको अचर राशि कहें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, रूट में 5 है, यहाँ पे कितना है, रूट में 2 है। इस तरह का मैथ जब भी रहे ना तो आपको एक ठो खत्म करना है। हम लुप्तीकरण विधि से बता रहे हैं। ठीक है, कौन विधि से? लुप्तीकरण विधि से एक ठो को लुप्त कर देना है, चाहे तो x को करिए चाहे तो y को करिए। तो याद रखिए जब प्लस में और माइनस वाला भी कोई रहे तो उसी को खत्म करिए, काहे प्लस माइनस देना ना पड़े। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यही दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, कोशिश करेंगे। 2 नीचे में है तो ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर में √3 है तो नीचे में गुना करने की कोशिश करेंगे। 2 गुने यहाँ पे रूट में 3। बात समझ में आ रहा है? अब गुना करते हैं, √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 खाली 2। नियम जान लीजिए पहले, √2 को गुने √2 से करेंगे तो खाली 2 हो जाएगा। √4 को √4 से गुना करेंगे, खाली 4। √5 को √5 से गुना करेंगे, खाली 5। √3 को √2 से गुना करेंगे, रूट में 6। एक जैसा यानी रूट रहे तो रूट टकरा करके रूट खत्म हो जाता है, और अलग अलग अगर रूट में रहे तो गुना होके लिखा जाता है। यही एक नियम है, इस नियम को आप नोट जरूर कर लीजिए। फिर रूट को 3 से करेंगे तो 3 गुना 6 y बराबर, रूट से 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, याद रखिए। भागा करते हैं तो भी 0 आ जाता है। अच्छा, जोड़ घटाव करते हैं तब नहीं, तब जो संख्या से जोड़ते हैं वही लिखाएगा। घटाने के लिए जो संख्या से घटाएंगे तब वही आएगा। अब उसी तरह से √3 को 5 से करते हैं तो √3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पच्चे 15 x माइनस रूट में 3 6, 3 दूना 6 y बराबर में 0। ठीक है, अब इसको एक लाइन दे देना है। अब याद रखिए एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा ही। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे भी हो गया 0, खत्म। यहाँ पे बच गया √2x प्लस रूट में 15x बराबर में 0। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर से आप x बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है शुरू से क्वेश्चन में ही, तो यहाँ दोनों में क्या मौजूद है, तो x मौजूद है। x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा 15 बराबर 0। फिर से समझिए दोनों में x है तो x बाहर ले सकते हैं, कॉमन इसी को कहते हैं। कॉमन का मतलब यही होता है कि जो दोनों में मौजूद है उसको बाहर ले लेते हैं, उसके बाद जो बचा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब x के साथ जो भी गुना में रहता है बराबर के साइड में जब जाता है ना तो बट्टा में चल जाता है, भागा में चल जाता है, तो भागा कर देते हैं 0/2 प्लस रूट में 15 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया हम लोग को आंसर 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा से, 0 से अभी ना बताए थे कि कोई भी संख्या से 0 से गुना करे या भाग करे 0 ही आता है। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 पर रखिए, दोनों में वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0। x का मान कितना आया हुआ है 0, √3y बराबर 0।
अब जीरो से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब जीरो उधर गया तो जीरो ही रहेगा। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0/√3। अब कोई भी संख्या से जीरो से भाग करते हैं या गुना करते हैं, जीरो ही आता है। तो हम लोग को वाई भी आ गया जीरो। बात समझ में आ रहा है, वाई भी क्या आ गया, जीरो आ गया।